बात करेंगे सर्चिंग के बारे में डॉम में। आज का जो ट्यूटोरियल है काफी इम्पोर्टेंट है। ये जानना बहुत जरूरी है। जो भी मैंने यहाँ पे लिस्ट आउट किया है ये सारा चीज देखेंगे। देखिए लास्ट ट्यूटोरियल में जो भी हमने देखा था वो तब सही है जब HTML एलिमेंट एक दूसरे के करीब है। अगर कॉम्प्लेक्स है, नेस्टेड है, तो एलिमेंट गेट करना बहुत ही हेक्टिक हो जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे आपको दिखा दूं एग्जांपल से। अभी मैं ये जो HTML एलिमेंट जो अभी मैंने कमेंट किया है, ये आज जो हम देखेंगे उसके लिए मैंने लेके रखा है। लेकिन आपको दिखा देता हूँ हेक्टिक कैसे है अगर हम लास्ट तरीके से एलिमेंट को सर्च करें, गेट करें तो। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे डिव के अंदर ले लेंगे यूएल के अंदर एक हमें चाहिए एल आई, एंड एल आई के अंदर हमें एक टेक्स्ट चाहिए सिंपल सा लिस्ट नाम का। तो जैसा हमने सोचा वैसा HTML एलिमेंट यहाँ पे आ गया है। अब हमें एक्सेस करना है, एल आई को गेट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आएंगे एंड सबसे पहले हम किसको गेट करेंगे? सबसे पहले हमारा एम रहेगा गेट करना डिव को। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे डॉक्यूमेंट डॉट, यहाँ पे लिखेंगे बॉडी डॉट, यहाँ पे क्या लिखेंगे? डिव नहीं, यहाँ पे डेव नहीं लिखेंगे। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे फर्स्ट एलिमेंट चाइल्ड। सेव करेंगे, यहाँ पे आएंगे कंट्रोल शिफ्ट जे करेंगे ताकि हम सीधा कंसोल में आए। तो हमें ये डिव मिल चुका है। डिव के अंदर यूएल है, यूएल के अंदर एल आई है। तो हमें एक एक करके जाना पड़ेगा। पहले डिव के पास आया, फिर अब फर्स्ट एलिमेंट चाइल्ड लिखेंगे तो यूएल के पास आएंगे, एंड देन फिर लिखेंगे तो एल आई के पास आएंगे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक बार और मैं यहाँ पे लिखता हूँ फर्स्ट एलिमेंट चाइल्ड, तो हमें मिल गया यूएल। एंड एक बार और लिखूंगा तो हमें मिलेगा फर्स्ट एलिमेंट चाइल्ड। ठीक है, एक बार और लिखेंगे तो हमें मिल जाएगा एल आई। ठीक है, ओके फाइन। देखिए यहाँ पे जो तरीका है वो बहुत ही अमेजिंग है। इसको हम लोग डिस्कस करेंगे एक एक करके सारा। तो पहला देखते हैं गेट एलिमेंट बाय आईडी। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि इसको हटा देते हैं, एंड ये जो हमने लिया है इसको अनकमेंट कर देते हैं। यहाँ पे मैं समझा देता हूँ आपको। एक हमारे पास div है जो कि पेरेंट है सबका। ठीक है, एंड div के अंदर कुछ div है, कुछ सेक्शन है। सेक्शन लास्ट वाले सेक्शन के अंदर एक div है, बटन है। तो हमारे पास ये सब HTML एलिमेंट है। ठीक है, अब सपोज यहाँ पे बहुत सारा HTML एलिमेंट है एंड हमें एक एलिमेंट को गेट करना है। ठीक है, किसी भी एलिमेंट को जो अंदर हो बाहर हो कहीं भी हो, गेट करना है उसे। तो हम क्या करेंगे, उसको आईडी दे देंगे। जैसे यहाँ पे सेक्शन में मैंने आईडी दे दिया। ठीक है, फर्स्ट से इसको हमें गेट करना है। तो कैसे गेट करेंगे? तो हम यूज करेंगे गेट एलिमेंट बाय आईडी का। ठीक है, तो यहाँ पे आएंगे एंड इसको हम लोग क्या करेंगे, हटा देंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे डॉक्यूमेंट डॉट, एंड यहाँ पे लिखेंगे गेट एलिमेंट बाय आईडी। एंड आईडी जो हमने दिया है वो यहाँ पे हमें डाल देना है। तो हमने आईडी क्या दिया था? फर्स्ट सेक। ठीक है, हम क्या बोल रहे हैं कि डॉक्यूमेंट के अंदर हमें वो एलिमेंट दो जिसका नाम जिसका आईडी ये है, फर्स्ट सेक। ठीक है, तो ये सर्च करेगा, मिल जाएगा, दे देगा। दे देगा तो हमें रखना पड़ेगा, रिटर्न करेगा ये, तो हमें एक वेरिएबल में रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे एक वेरिएबल बना लेंगे हम लोग। ठीक है, एलिमेंट नाम का, एंड यहाँ पे लॉग कर देंगे। ठीक है, एलिमेंट को। तो कंट्रोल से सेव करेंगे तो देखिए ये आ चुका है हमारा। ठीक है, एक बार इसको रिफ्रेश करते हैं तो ये देखिए सेक्शन आ चुका है। ठीक है, तो ये देखिए कितना बढ़िया तरीका है। एक लाइन हमने लिखा मस्त, वो कहीं भी हो, HTML एलिमेंट कहीं भी हो फाइल के अंदर, बस हमें आईडी देना है एंड उसे गेट कर लेना है। ठीक है, इस तरीके से। होप ये चीज आपको समझ में आया होगा। एंड आईडी यूनिक होना चाहिए। HTML में मैंने आपको बताया था आईडी यूनिक होना चाहिए। ठीक है, ओके फाइन। अब देखिए ये हमने फर्स्ट चेक लिखा तो हमें दे दिया। यहाँ पे हम मेन आईडी दिए हैं जो सबसे पेरेंट वाला डिव है, जो सबसे सबका पेरेंट है डिव, उसको हमने आईडी दिया है मेन। तो यहाँ पे आते हैं एंड यहाँ पे लिख देते हैं मेन। ठीक है, तो अब हमें क्या मिलेगा? वो HTML एलिमेंट मिल जाएगा, डिव। तो हमने सेव कर लिया है एंड देखिए हमें डिव मिल चुका है। ठीक है, तो एक बार इसको हम रिफ्रेश करें तो ये अच्छे तरीके से दिखा देगा। दिखा दो भाई। नहीं दिखा रहा है तो यहाँ पे एक बार क्लिक करके सेव करते हैं तो ये दिखा दिया है। इसको एक्सपेंड करेंगे तो इसके अंदर सारा HTML एलिमेंट है। मैं बता देता हूँ, ये खुल नहीं रहा है, देखिए ये सारा इसके अंदर है। ठीक है, तो आप ट्राई कीजिएगा तो आपको दिख जाएगा। जैसे एक बार और मैं ट्राई करता हूँ, यहाँ पे दिख तो गया लेकिन एक्सपेंड करते हुए एक्सपेंड नहीं हो रहा है। एक बार रिफ्रेश कर लेता हूँ, एक्सपेंड करता हूँ, नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं। ठीक है, ये लास्ट ट्यूटोरियल में मैंने आपको बताया, तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है, इसके अंदर सारा होगा। ठीक है, जो यहाँ पे है, जो यहाँ पे इसके अंदर सारा है वो सारा होगा। ठीक है, तो ये हमने देखा कि गेट एलिमेंट बाय आईडी क्या होता है एंड कैसे हम लोग एलिमेंट गेट कर सकते हैं। सपोज हमने कुछ ऐसा आईडी डाल दिया जो एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है, तो हम सपोज हम डाल देते हैं पॉप। ठीक है, पॉप आईडी हमने डाल दिया जो डॉक्यूमेंट के अंदर है ही नहीं, तो क्या रिटर्न करेगा? नल। ठीक है,
एंड नल मतलब डोम के वर्ल्ड में डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। तो होप ये चीज आपको समझ में आया होगा। मैं यहाँ पे कर देता हूँ कमेंट, ठीक है। अब जो हमारे पास दूसरा तरीका है वो है क्वेरी सिलेक्टर ऑल, ठीक है। एंड सिंटैक्स एक बार आप ध्यान से देख लीजिए, क्वेरी सिलेक्टर ऑल, एंड इसके अंदर हमें क्या करना है, सीएसएस सिलेक्टर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे लिखेंगे डॉक्यूमेंट डॉट, एंड यहाँ पे लिखेंगे क्वेरी सिलेक्टर ऑल, एंड इसके अंदर हमें क्या देना है, सीएसएस सिलेक्टर। सीएसएस सिलेक्टर एक बार आपको याद दिला दूं मैं, जैसे यहाँ पे अगर मैं div लिखूं कर्ली ब्रेसेस, तो ये क्या है, सीएसएस सिलेक्टर है, ठीक है। तो ये आपको ये नहीं समझना है कि ये एचटीएमएल एलिमेंट है, ठीक है। ये सीएसएस सिलेक्टर है, सिंपल सिलेक्टर का पार्ट है, ठीक है। ओके फाइन। क्योंकि टैग नेम से हम एक और मेथड है जो देखेंगे, गेट एलिमेंट बाय टैग नेम, ठीक है। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा कि क्वेरी सिलेक्टर में हम लोग टैग नेम यूज कर रहे हैं, नहीं, सीएसएस सिलेक्टर है वो, ठीक है। जैसे यहाँ पे हम लोग सीएसएस सिलेक्टर यूज करके सीएसएस लिखते हैं, फाइन। तो होप ये चीज आपको समझ में आया होगा। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ div, ठीक है। सीएसएस सिलेक्टर हमने डाल दिया। अब ये रिटर्न करेगा, तो हमें स्टोर करना पड़ेगा वेरिएबल में। तो यहाँ पे एक वेरिएबल बना लेता हूँ गेट ऑल नाम का, एंड इसे क्या करूंगा, कंसोल कर दूंगा गेट ऑल। अब यहाँ पे ध्यान से सुनिए एंड समझिए, HTML फाइल के अंदर, डॉक्यूमेंट के अंदर जितने भी div नाम के सिलेक्टेड है, वो सारा का सारा सिलेक्ट हो जाएगा, दे देगा, ठीक है। कंट्रोल इसे सेव करते हैं, एंड ये देखिए कैसे काम कर रहा होगा। यहाँ से स्टार्ट होगा एंड ऊपर से नीचे आएगा, जैसे जैसे मिलता जाएगा एक एक करके डालते जाएगा सीक्वेंस में, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, अगर आप यहाँ पे देखिएगा तो कंटेनर है पहला, ये कंटेनर है div, ठीक है। उसके बाद ये आइटम 1 वाला है, आइटम 2 है, आइटम 3 4 5, लास्ट जो सेक्शन के अंदर है वो सब। तो कितना भी नेस्टेड हो, सारा का सारा उठा के दे देगा हमें, ठीक है। तो होप ये चीज आपको समझ में आया होगा। तो ये हमने डाला यहाँ पे, सिंपल सिलेक्टर का पार्ट था, तो div डाल दिया हम हमने। यहाँ पे लिखते हैं बॉक्स, ठीक है, डॉट बॉक्स। यहाँ पे अब हम क्लास नेम का यूज कर रहे हैं, ठीक है, जैसे सीएसएस लिखते हैं। कंट्रोल से सेव करेंगे, तो अगेन जहां जहां बॉक्स क्लास नेम दिया गया है वो हमें दे देगा, ठीक है। कहाँ कहाँ दिया गया है, यहाँ पे देखिए, एक यहाँ पे क्लास नेम दिया गया है, एक यहाँ पे दिया गया है, एक बटन में भी दिया गया है। तो अगेन डॉक्यूमेंट में जहां जहां होगा क्लास नेम बॉक्स, वो हमें लाके दे देगा। तो होप ये चीज आपको समझ में आया होगा, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं लिख दूं आइटम्स 1, ठीक है, डॉट लिखना पड़ेगा हमें, एंड यहाँ पे लिख दूं आइटम्स 1, तो ये कहाँ पे है, आइटम्स 1 यहाँ पे है, सॉरी यहाँ पे है। तो ये हमें लाके दे देगा। तो यहाँ पे आए एंड यहाँ पे हम सेव करें तो ये हमें दे देगा, ठीक है। ओके, ये क्यों नहीं काम किया है एक बार देख लेते हैं। एंड अच्छा, आइटम्स नहीं है, आइटम है, तो गलत लिखेंगे तो नहीं मिलेगा, राइट। ओके फाइन। एंड एक और चीज, अगर कुछ नहीं मैच किया क्वेरी सिलेक्टर में, तो ये क्या, एम्प्टी एरे इस टाइप का रिटर्न कर देगा, ठीक है। तो सेव करते हैं, तो आइटम 1 अगेन नहीं आया है क्योंकि हमने यहाँ पे डॉट नहीं लगाया है। तो सेव करेंगे तो मिल जाएगा हमें, ठीक है, इसका भी नाम होगा। ओके फाइन। तो ये हो आपको समझ में आ गया होगा। एंड अगर हम इस तरीके से लिखें div ग्रेटर देन div, ठीक है, तो ये भी क्या है, ये भी CSS सेलेक्टर है। सेव करेंगे तो हमें मिल जाएगा जो भी ये वैलिड सिलेक्टर होगा। अब div ग्रेटर देन div का मतलब क्या है, div ग्रेटर देन div का मतलब है कि ये div है एंड इसके अंदर जो भी div है वो हमें दे दो। एंड सपोज इस div के अंदर भी कोई div है, जैसे सपोज यहाँ पे अगर मैं लिख देता हूँ div इनटू, यहाँ पे 2 कर देता हूँ, ठीक है। इसके अंदर भी मैंने कुछ लिखा नहीं है, कंट्रोल से सेव करते हैं, तो ये भी आ जाएगा, ठीक है, सारा का सारा आ जाएगा। तो डिव के अंदर डिव होप, अगर आपने सीएसएस वाला प्लेलिस्ट देखा है तो आपको सारा चीज समझ में आएगा, ठीक है। तो आप पहले जाके देखिए अगर आपने नहीं देखा है तो होप ये आपको क्वेरी सिलेक्टर वाला चीजें समझ में आया होगा। अब देखते हैं क्वेरी सिलेक्टर। तो देखिए, क्वेरी सिलेक्टर एंड क्वेरी सिलेक्टर ऑल में एक ही डिफरेंस है, जैसा कि आप नाम भी देख सकते हैं कि ऑल, क्वेरी सिलेक्टर ऑल सारा देता है एंड क्वेरी सिलेक्टर एक देता है जो फर्स्ट मैच कर जाएगा, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे लिखते हैं div, तो ये क्या करेगा, ऐसे रन होना स्टार्ट होगा, ठीक है, ऐसे देखता है। तो जो पहले उसको मिलेगा दे देगा, टॉप टू बॉटम ये देखेगा, जो उसको मिलेगा वो दे देगा, ठीक है। ट्री बनाएगा एंड ट्री में सर्च करेगा, दे देगा, ठीक है। तो होप आप समझ पा रहे होंगे। तो पहला, सबसे पहले उसको क्या मिलेगा, ये वाला div मिलेगा, ठीक है। तो ये हमें दे देगा, कंट्रोल से सेव करते हैं एंड ये हमें दे चुका है, ठीक है। ओके फाइन। होप ये चीज आपको समझ में आया होगा। अगर हम यहाँ पे लिखते हैं डॉट एंड यहाँ पे लिखते हैं बॉक्स, सेव करते हैं, तो ये हमें बॉक्स वाला दे चुका है। तो जो सबसे पहले इसको मिलेगा दे देगा। देखिए यहाँ पे
दो है बॉक्स नाम का, लेकिन पहले कौन सा मिला, आइटम वन वाला मिला, ठीक है, तो इसीलिए आइटम वन वाला दिया है। तो होप ये चीज आपको समझ में आया होगा, अच्छे से आया होगा। अब देखिए यहाँ पे एक चीज देख लेते हैं जल्दी से। जैसे यहाँ पे मैं लिखता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ क्वेरी सिलेक्टर ऑल एंड क्वेरी सिलेक्टर ऑल एंड यहाँ पे लिख देता हूँ डिव, तो ये सारा दे देगा, ठीक है। इसका हम जीरो जीरो अगर हम गेट करें तो पहला डिव मिलेगा, ठीक है। अगर इसको ट्रिपल इक्वल से कंपेयर करें हम क्वेरी सिलेक्टर से, ठीक है, एंड पहला डिव यहाँ से हम गेट करेंगे, ठीक है, पहला डिव गेट करेंगे, ठीक है, एंड इसको क्या करेंगे हम कंसोल में रख देंगे, तो कंसोल एंड ये पूरा जो है इसको रख देंगे कंसोल के अंदर, ठीक है। एंड अच्छे से आपको दिखे तो मैं क्या करता हूँ, नेक्स्ट लाइन में ये ले लेता हूँ। अब देखिए ये पूरा रिटर्न करेगा डिव एंड ये फर्स्ट रिटर्न करेगा, तो पूरा रिटर्न करेगा तो इसका जो पहला होगा इसके इक्वल होगा, दोनों सेम ऑब्जेक्ट को रेफर करेगा, सेव करेंगे तो ट्रू रिटर्न करेगा। तो होप ये चीज भी आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, इसको कर देते हैं कमेंट, फाइन। अब देखिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं यहाँ पे, नेक्स्ट हमारा है एलिमेंट डॉट मैचेस। अब देखिए एक और चीज बता देता हूँ आपको, ये तीनों जो आपने देखा, गेट एलिमेंट बाय आईडी, क्वेरी सिलेक्टर और क्वेरी सिलेक्टर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत यूज होता है, ठीक है। अब देखते हैं एलिमेंट डॉट मैचेज एंड एलिमेंट डॉट क्लोजेस्ट। तो देखिए एलिमेंट डॉट मैचेज जो है वो बूलियन रिटर्न करता है ट्रू या फॉल्स, अगर मैच कर गया तो ट्रू, नहीं मैच किया तो फॉल्स। तो यहाँ पे हम सीधा क्या करते हैं, कंसोल लगाते हैं, कंसोल डॉट लॉग एंड यहाँ पे लिखेंगे गेट ऑल डॉट, एंड देखिए यहाँ पे अभी क्या हो रहा होगा, हमने बॉक्स लिखा तो ये वाला HTML एलिमेंट रिटर्न हो रहा होगा, ठीक है। तो इसमें हम चेक करते हैं कि इसमें ये है कि नहीं, आइटम वन नाम का क्लास है कि नहीं, की क्लास है कि नहीं, ये भी क्या करता है, बेसिकली सिलेक्टर सिलेक्टर लेता है, CSS सिलेक्टर। तो यहाँ पे हम लिखेंगे मैचेस एंड यहाँ पे लिखेंगे डॉट एंड यहाँ पे लिख देंगे आइटम वन, इस तरीके से। तो ये क्या रिटर्न करेगा, है उसके अंदर, तो ये क्या रिटर्न करेगा, ट्रू रिटर्न करेगा, ठीक है। सपोज हम आइटम लिखते हैं तो आइटम नाम का कुछ नहीं है उसके अंदर, ठीक है, क्लास सिलेक्टर बेसिकली, तो फॉल्स आ गया, ठीक है। सपोज यहाँ पे मैं लिख देता हूँ div, ठीक है, तो ये भी क्या है, div CSS सिलेक्टर है, तो ये क्या रिटर्न करेगा, ट्रू रिटर्न करेगा। तो होप ये चीज आपको समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्लोजेस्ट वाला, ठीक है। तो क्लोजेस्ट क्या करता है कि वो एंसेस्टर रिटर्न करता है, जैसे पेरेंट, वो क्या करता है, पेरेंट देखेगा, पेरेंट अगर है तो रिटर्न कर देगा, पेरेंट नहीं है तो ग्रैंड पेरेंट देखेगा, ऐसे ही वो पूरा टॉप तक जाता है, ठीक है। एंड वो खुद पहले खुद में देखता है, ठीक है, तो अगर खुद से मैच कर गया तो उसको रिटर्न कर देगा, बेसिकली वो रिटर्न करता है, ये बुलियन रिटर्न करता है एंड वो एलिमेंट रिटर्न करता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं हम लोग कंसोल डॉट लॉग, ठीक है, एंड यहाँ पे हम लोग लिखेंगे गेट ऑल डॉट एंड यहाँ पे लिखेंगे क्या लिखेंगे, क्लोजेस्ट, ठीक है। एंड यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे, लिख देंगे डिव। तो ये किसको रिटर्न करेगा, पहले वो खुद में देखेगा, तो खुद में देखेगा तो यहाँ पे देखिए ये बॉक्स है एंड ये बॉक्स, ये पहला मिलेगा इसको एंड ये खुद में देखेगा कि डिव है कि नहीं सिलेक्टर है। तो ये क्या करेगा, ये खुद को पहले रिटर्न कर देगा, तो सेव करेंगे तो ये देखिए खुद को पहले रिटर्न कर दिया है। खुद खुद में अगर मैच नहीं किया तो फिर वो अपना पेरेंट देखेगा, फिर ग्रैंड पेरेंट एंड जो मिल गया, सपोज पेरेंट मिल गया तो वो उसको रिटर्न कर देगा। पेरेंट नहीं मैच किया, ग्रैंड पेरेंट देखेगा, वो मैच किया वो रिटर्न कर देगा, वो नहीं किया तो उससे ग्रैंड पेरेंट देखेगा, ग्रैंड पेरेंट का पेरेंट, इस तरीके से ये काम करता है, ठीक है। तो होप ये चीज आपको समझ में आ रहा होगा। तो अच्छे से आपको समझाने के लिए मैं क्या करता हूँ, अ, मैं ले लेता हूँ सेक्शन, ठीक है, कौन सा, ये वाला सेक्शन ले लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको गेट करते हैं, ठीक है, इसको हमने गेट किया एंड यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं सेक्शन, ठीक है, यहाँ पे हम लिख देते हैं सेक्शन। तो ये तो सेक टू हमने लिखा, हम जैसे ही हमने लिखा तो हमें ये वाला मिलेगा, ठीक है। अब हम क्लोजेस्ट देख रहे हैं तो ये पहले खुद में देखेगा तो ये वाला सेक्शन रिटर्न कर देगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो हमने लिखा है वो सेक्शन रिटर्न कर देगा, खुद वो सेक्शन रिटर्न करेगा। तो यहाँ पे देखिए तो सेक टू वाला सेक्शन रिटर्न कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे हम कुछ ऐसा लिखते हैं जो पेरेंट में है, जैसे सपोज यहाँ पे डिव में है तो यहाँ पे हम डिव लिख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, डिव लिख देता हूँ, कंट्रोल ऐसे सेव करते हैं तो वो डिव दे देगा आइटम 5 वाला, ठीक है, क्योंकि इसका पेरेंट कौन है, ये है, ठीक है। तो होप ये चीज आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अब सपोज हम यहाँ पे कंटेनर दे देते हैं, ठीक है, तो कौन सा रिटर्न कर देगा, कौन सा रिटर्न करेगा, लास्ट वाला। तो कंटेनर क्लास नेम है तो हमें डॉट देना पड़ेगा। तो ये देखिए लास्ट वाला नहीं, सॉरी,
जो पेरेंट है वो रिटर्न कर देगा। तो होप ये चीज़ आपको समझ में आ रहा होगा। आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, नहीं प्रैक्टिस कीजिएगा तो भूल जाइएगा, ठीक है? तो वीडियो देख के आप सोचिएगा कि सीख ले, तो नहीं हो पाएगा, ठीक है? प्रैक्टिस करना पड़ेगा, प्रैक्टिस कीजिएगा तो काम आएगा जब आप प्रोजेक्ट बनाइएगा तो, ठीक है? ये सब तरीके हैं, ये सब हम लोग यूज करते हैं जो प्रोजेक्ट बनाते हैं, ठीक है? तो इसको मैं कर देता हूँ कमेंट, एंड दो बच गया हमारे पास। इसको जल्दी से देख लेते हैं। गेट एलिमेंट बाई टैग नेम, गेट एलिमेंट बाई क्लास नेम, ठीक है? तो ये अगेन यहाँ पे आते हैं, एंड यहाँ पे हम लोग सीधा कंसोल लिखेंगे, ठीक है? कंसोल लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई टैग नेम लेते हैं, गेट एलिमेंट बाई टैग नेम। एंड यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एलिमेंट था एंड यहाँ पे एलिमेंट्स है। तो ये क्या समझ में आ रहा है कि बहुत सारा कलेक्शन रिटर्न करने वाला है, ठीक है? तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, डिफ करेंगे, डिफ लिख देंगे, कंट्रोल से सेव करेंगे, तो ये कलेक्शन रिटर्न कर दिया है। जो भी डिव है हमारे पास, जितने भी डिव है सारा हमें दे दिया है। तो होप ये चीज आपको समझ में आया होगा। एंड ये टैग नेम था, एक देख लेते हैं, गेट एलिमेंट बाई क्लास नेम, ठीक है? तो यहाँ पे देखिए एस है, मतलब बहुत सारा रिटर्न करने वाला है। तो क्लास नेम, अब देखिए डिफ तो क्लास नेम नहीं है, यहाँ पे कुछ नहीं, एरे जीरो रिटर्न किया है, जीरो लेंथ वाला एरे रिटर्न किया है। क्यों? क्योंकि डिफ क्लास नेम नहीं है। अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ डॉट बॉक्स, तो ये हमें दे देगा, लेकिन क्यों नहीं दिया है? गेट एलिमेंट्स बाई क्लास नेम, ओके। तो हमें यहाँ पे डॉट नहीं देना है, सिर्फ क्लास नेम देना है, ठीक है? तो ये तीन दे चुका है, एक बटन में भी बॉक्स नाम का क्लास है। तो होप ये चीज आपको समझ में आया होगा। कोई डाउट है कमेंट कीजिए। पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय, टेक केयर।